थोड़ा थोड़ा फीवर है। मेरी मम्मी को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो। हेलो दोस्तों, मैं सचिन वेलकम करता हूं आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आपको पता है कि सभी जगह लॉकडाउन है और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम कोरोना का टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ जाएंगे मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर। वैक्सीन लगाने का एक मकसद ये भी है कि आपको पता है कि पूरे दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इस धरती पे इजराइल एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो बिल्कुल 100% कोरोना फ्री है। मतलब वहाँ पे अभी मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे ये सिर्फ हुआ है वैक्सीनेशन की वजह से। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो चाहिए चलते हैं सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज को कोई फॉलो करता हो ना करता हो, लेकिन मास्क आई थिंक सभी कर रहे हैं आजकल। तो मास्क हम लगाएंगे टिकटॉक स्टाइल में। तो ये है मास्क और इसको ऐसे। तो गाइज मास्क हमने लगा लिया है, तो चलिए चलते हैं। गाइज मैं वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच चुका हूँ और भीड़ है, थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा नहीं। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बस हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। हाँ जी गाइज, तो हमारा नंबर आ चुका है, नंबर आ चुके हैं। गाइज मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जितनी भी वैक्सीन है, जैसे ये वैक्सीन है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की है ये वैक्सीन। अब ये एक बंदे के एक यूज़ होगी, उसके बाद ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट में जाएगी ये सारी। मैंने यहाँ से पूछा, अभी मेरी मम्मी की बारी है। टीका लगवा लिया है यहाँ पे। और जब जैसे ही कोरोना का टीका लगा तो मतलब पता लगा कि अंदर कुछ गया है, जैसे मतलब पतली सी पानी की धार के जैसे, मतलब ऐसा कुछ फील आया है ना मम्मी। A few moments later. घर पे आ गए हैं, सिर्फ इस हिस्से में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब पता लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा, मतलब भारी सा हो रहा है, हल्का हल्का। तो ये कंडीशन है। बाकी अभी देखते हैं 24 घंटे के अंदर क्या क्या होता है। वैक्सीन के बाद लेमन वाटर पी रहा हूँ। ऐसे एक बात याद आ गई, जैसे हम कई बार मतलब शेक पीते हैं या फिर जूस पीते हैं कहीं पे जाके, जैसे तो मान लो हमने 20 रुपए का मान लो गन्ने का जूस ले लिया, तो हमने पी लिया। मतलब जब हम थोड़ा सा पी लेते हैं ना, तो फिर वो भैया आएंगे, वो बोलेंगे लो भैया थोड़ा सा और डलवा लो। हम खुश हो जाते हैं कि भैया थोड़ा सा और दे दिया। इतनी खुशी उस पूरे गिलास की नहीं होती जितना वो लास्ट में थोड़ा सा दे देते हैं उसकी होती है ना। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों। गाइज कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी 11 साढ़े 11 के बीच में सुबह। तो उसके बाद शाम तक, रात तक सब कुछ सेट था, बढ़िया सो गया मैं टाइम सर। और 5 बजे उठ गया सुबह। अभी आधा घंटा हो चुका है मेरे को उठे हुए। तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा फीवर है, मतलब बुखार हो रहा है। जैसे बुखार में क्या क्या होता है, जैसे सिर भारी हो जाता है ना, और मतलब शरीर जकड़ सा जाता है। तो हल्का हल्का बुखार है, यानी होगा 100 डिग्री या फिर 101, इतना ही होगा। और बाकी इतना भी थका हुआ नहीं है, बट लेकिन ये है कि जो बुखार में हरकत होती है वही हो रहा है। जैसे मुंह का स्वाद बकबका सा हो जाता है, मतलब अंदर से ऐसा सा लगता है, वो रखा है। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने और मैंने कल वैक्सीन लगवाई थी। तो तीनों में से मेरे को और मेरी सिस्टर को ही फीवर हुआ, बट मेरी मम्मी को नहीं हुआ। मेरी मम्मी को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो ये जो शोल्डर है यहाँ पे लगा था इंजेक्शन, तो मेरी मम्मी ने जो शोल्डर था उसको बिल्कुल लूज छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे मेडिसिन जमा नहीं हुई। तो आप बच सकते हैं अगर जो आप चाहते हो कि आपको बुखार ना हो, तो आप यहाँ जब इंजेक्शन लगवाने जाओ तो इसको बिल्कुल लूज छोड़ देना। मेरे को भी लूज छोड़ना था, बट लेकिन बात ऐसी हुई कि उन्होंने मेरे को लेट बताया। जब जैसे इंजेक्शन लग गया था, आधा इंजेक्शन लग गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि लूज छोड़ो। जबकि इतना टाइट भी नहीं कर रखा था मैंने, बट लेकिन थोड़ा तो टाइट था, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल। तो जब वो ऐसे कर रहे थे तो मैंने ऐसे डोला फुला के ऐसे देखने लग गया मैं। तो अभी तक तो ये स्टेटस है। बाकी देखते हैं सारा दिन में क्या होता है। बाकी अभी मैं छत पे बैठा हूँ, बहुत ही अच्छा वेदर है, हल्के हल्के बादल हैं और
पक्षी चहचहा रहे हैं, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और इसलिए मैं जल्दी भी उठता हूँ, मज़ा आता है जल्दी उठने में, तो वाइब्स आती है एक अलग तरह की। मैं दिखाता हूँ आपको वेदर कैसा है। ये देखिए आप पीछे कितना मस्त क्लाउड्स। 24 hours later. लो दोस्तों, तो 24 घंटे हो चुके हैं वैक्सीन लगवाए, यानी कल दोपहर को 12 बजे के करीब मैंने वैक्सीन लगवाई थी और अभी भी वही टाइम हो रहा है। और सुबह 5 बजे से लेके अभी तक मेरे को फीवर है, बट लेकिन काम मैं कर रहा हूँ सुबह, मतलब सभी काम कर रहा हूँ मैं, जो भी मैं करता हूँ डेली। और उसका भी व्लॉग बनाऊंगा कि मैं लॉकडाउन में क्या काम कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक क्या करता हूँ। गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, जब हमें फीवर हो जाता है तो हमें खाना खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट रखा है, वो है ब्रेड, जो मैं सुबह ही ले आया था। तो इनको चाय के साथ खाएंगे, मज़ा आएगा। ये रही चाय, ये रहा ब्रेड, अब आएगा असली मज़ा। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। शुरू होने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। ऊपर ये जो पंखा चल रहा है ना, ये मेरी मम्मी ना शादी में लेके आई थी। जैसे आजकल तो क्या था, एसी का ट्रेंड चल गया ना, एसी की भी ना बात ही नहीं बनती भाई, एसी लेके आना पड़ता है। बट लेकिन पहले होता था पंखे लेके आते थे, यानी 25 साल हो चुके हैं इस पंखे को, 25 साल से ज़्यादा। और ये पंखा ना कल हिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि गिरेगा, मतलब गिरने को हो रहा था। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, इरिटेशन हो गई मेरे को। फिर मैंने डंडा उठाया और इसको ना 2 डंडे मारे, तो अब ये ना बिल्कुल सही चल रहा है। देखो बिल्कुल तेज बढ़िया चल रहा है ना, आराम से। मतलब मशीन ने भी डंडे की भाषा समझती है। चलिए अब खाते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैंने चाय पी लिया और चाय पी के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि फीवर उतर रहा है धीरे धीरे, ऐसा फील आ रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, कल से ना हमारा समरसेबल खराब हो गया था। अपना समरसेबल जिसे बोलते हैं, पानी वाला ट्यूबवेल जिसे बोल देते हैं, तो वो खराब हो गया था। अभी उसको ठीक करवा रहे हैं। तो अंकल ने कल फ़ोन नहीं उठाया, आज भी नहीं उठाया, मतलब बिना फ़ोन उठाए आज आए हैं, मतलब कल से फ़ोन कर रहे थे। हिस्सा मोटर का वो था, दूसरा हिस्सा ये रहा। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो के ये ऐसे 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 ये लंबी पाइप बिछाई हुई है एक साइड में, ताकि कोई इसके ऊपर बाइक ना चढ़ाए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, हमने उधर से लेके इधर ऐसे बिछा दी, मतलब ये रास्ते में आ गई, तो इधर से कोई आया, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर मतलब चढ़ा दी बाइक। फिर ये यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ा इसके, मतलब कट गई थी ये पाइप यहाँ से। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान हो जाता है जब कोई मतलब ऐसे ही चीज़ खराब हो जाती है। तो गाइज, मोटर ख़राब नहीं हुई है, मोटर तो ठीक है, बट लेकिन जो उसकी तार होती है उसके अंदर पानी चला गया है, वो कट गई है किसी वजह से अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर। तो अंकल ले गए हैं उसको ठीक करने के लिए। अभी देखते हैं जब आएंगे फिर वो जुड़ेगी। 3 hours later. इस बात ऐसे है, वो अंकल तो भी आए नहीं है मोटर लेके, बट लेकिन इधर मेरे फादर साहब की बाइक में पंचर हो रखा है सुबह से। तो अभी मैं इसके पंचर लगवाने जा रहा हूँ। और सुबह 5 बजे मेरे को फीवर हुआ था और अब शाम के 5 बज चुके हैं, यानी 12 घंटे हो चुके हैं लगातार मेरे को फीवर है। और आई थिंक ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ कि लगातार 12 घंटे फीवर। तो चलिए पहले पंचर लगवा के आते हैं। तो गाइज, यहाँ पे पंचर लग रहा है और ये हमारी बहुत ही पुरानी बाइक 2010 मॉडल, सब कुछ बंद है, बट लेकिन हमारा पंचर तो लग ही जाएगा क्योंकि नेसेसरी चीज़ें तो खुली हैं। क्यों भैया, क्या बात छोरे? अभी गाइस, तो मैं बाइक के पंचर लगवा के आ गया, वो खड़ी है वहाँ पे बाइक। और मैंने गाय को घास भी डाल दिया है, ये गाय घास खा रही है यहाँ पे। वो तुमने एक लाइन सुनी होगी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना। The next morning. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मेरा फीवर बिल्कुल उतर चुका है। जैसे आपको पता है कि परसों सुबह 11 बजे मैंने इंजेक्शन लगवाया था। कल सुबह 5 बजे मेरे को बुखार हुआ। जैसे ही मेरे को बुखार हुआ तो रात लगभग 12 बजे तक मेरे को बुखार रहा। बट लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा, 12 बजे मैं सो गया था, सुबह मैं उठा नियर अबाउट 5:30 बजे मैं उठा, तो मेरा फीवर उतर चुका था और बिल्कुल टिप टॉप था मैं। बस आज मैं नहाया नहीं हूँ, कल भी नहीं नहाया था, परसों नहाया था शाम को, बट कल नहीं नहाया क्योंकि कल तो सारा दिन फीवर था और पानी भी नहीं था। बट आज अभी घर जा के नहाऊंगा। भाई मैं मार्केट में आया हुआ था कुछ काम के लिए, तो अभी मेरे को यहाँ पे ये भैया दिखे, ये है छल्ली खाएंगे हम यहाँ पे। और ये जो छल्ली है मेरी बहुत फेवरेट है, काफ़ी टाइम से मैं इसको मिस कर रहा था, तो आज इसको टेस्ट करेंगे। तो अमीन भाई से चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। इन्होंने किया है सर्च यूट्यूब पे सचिन सैनी। जैसे इन्होंने सचिन सैनी सर्च किया है तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि सचिन सैनी चैनल आ गया है। ऑल पे कर दो, ऑल पे। कौन सा बैंक? नैनीताल।
पता नहीं भाई, नैनीताल तो उत्तराखंड में नहीं है। हाँ भाई, ये मेरा चैनल है। ये मैं ना त्रिउंड का व्लॉग डाला था, मैं घूमने गया था वहाँ पे। बढ़िया है ये, मस्त है। फ्री टाइम में होएगा ना जब आराम से बैठ के देखियो। तो भाई ये यहाँ पे ना करना मुगल कनाल में भाई साहब सब्जी की रेडी लगाते हैं। और ये इधर भाई साहब अपने छल्ली देंगे अपने को, स्वीट कॉर्न वाली दे दिए भाई। इसके भाई का ना नैपकिन टंगे हुए थे यहाँ पे, तो अभी जो भैया आए हुए थे ना, वो इसका सारा पैकेट ले गए नैपकिन का, इसको बिना बताए। बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं, बता नैपकिन के कि क्या करेगा। तो गाइस इसको खा लेते हैं। खाते टाइम वीडियो नहीं बनती मेरे से भाई, कहीं फिर कहीं। Few inches later. जी दोस्तों, तो मैं बाजार से वो छल्ली खा के आ गया और नहा लिया। फिर नहा के फिर मैंने खाना खा के फिर ये समरसेबल ठीक करवाने का टाइम हो गया। अंकल ये कल मोटर लेके गए थे, ये मोटर तो ठीक करवा के दे आए अंकल। ठीक है, तो अब ये ठीक होगी मोटर। फिर जब मोटर ठीक होगी फिर ये पाइप है जो, ये यहाँ से पाइप है, ये पाइप का जैसे यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, ऐसे जोड़ना। ये यहाँ से पाइप टूट गई, शायद गाय ने पैर रख दिया तो ये बुरे तरीके से टूट गई। तो फिर इसके टूटने की वजह से हमें ये नई पाइप लेके आनी पड़ी। तो अभी बाजार से ये नई पाइप लेके आए हैं। मतलब एक तो लॉकडाउन, ऊपर से खर्चे, मतलब सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। चलो देखते हैं क्या रहेगा, अभी इसको ठीक होता है या नहीं। ये देखिए, हम ना पाइप बड़ी ले आए, बट लेकिन जो वो बोर था वो छोटा था, तो ये 10 फुट पाइप बाहर रहेगी। और पानी देखे कितना काला निकल गया है जमीन में से, ब्लैक वाटर। गाइस बात ऐसे है, समरसेबल का तो हो गया पंगा, वो तो खराब है, मतलब नया ही बनवाना पड़ेगा। मतलब लॉकडाउन में खर्चा बढ़ गया और कुछ नहीं, क्यों मम्मी? से आया हूँ, अभी कोरियर शॉप पे बैठा हूँ। मेरे को कुछ प्रोडक्ट है जो कोरियर करवाने हैं, एक मुंबई भेजना है और एक सिरसा भेजना है। तो जो मैंने वीडियो डाली थी वेट लूज के प्रोडक्ट की, और एक वेट लूज की, और एक और इम्यूनिटी बूस्ट की प्रोडक्ट है जिसकी अभी मैंने वीडियो डाली नहीं, वो मैं डालूंगा बाद में। ठीक है, तो वो ऑर्डर आया है तो हम वो भेजेंगे वहां पे। तो भाइयों बात ऐसे है, मैं कोरियर करवाने के लिए आया था और कोरियर हो चुका है। और कंडीशन ऐसी है कि मतलब परसों मैंने टिक्का लगवाया था, ठीक है, और कल मेरे को सारा दिन बुखार रहा, और आज सुबह मेरा मतलब जब मैं उठा मेरा बुखार उतरा हुआ था। ठीक है, तो सारा दिन हो गया आज मेरे को, भागा दौड़ी बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो मतलब सारा दिन सुबह से मतलब आज काम ही करे जा रहे हैं, कि बाहर के काम है, मोस्टली आउटडोर काम है सारे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, जब आप कोरोना का टीका लगवाओगे तो आपको फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मेरी मम्मी को हुआ नहीं, मेरे को हुआ। और कहते हैं कि 2 डोज होती है, जैसे फर्स्ट डोज लगी मेरे को बुखार हो गया, मेरी मम्मी को नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि उनको जब सेकंड डोज लगेगी तो उनको तब होगा, जब मेरे को सेकंड डोज लगेगी तो मेरे को नहीं होगा, ऐसे सुनने को आया है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट व्लॉग किस टाइप का बनाऊँ मैं तो कमेंट कर देना, और बाकी जो मैं बनाऊंगा वो तो मेरे को पता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।